नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पेपर 4 फरवरी को हो चुका है। अब हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे और पैटर्न किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये अर्धवार्षिक का पेपर है, इसको देखते हैं। इसमें जो कुछ निर्देश दिए गए हैं कि अधोलिखितेषु प्रश्नेषु, यानी नीचे लिखे जो प्रश्न हैं एकतः अष्टादश पर्यंतम, 1 से लेकर के 18 तक बहुविकल्पीय प्रश्न सन्ति, बहुविकल्प प्रश्न हैं। तेसाम एकम विकल्पम लिखा, तो उनका एक विकल्प जो सही है उसको लिखना है। दूसरा हमारा निर्देश है कि अधोलिखितेषु प्रश्नेषु, नीचे लिखे जो प्रश्न हैं 9 10 63 पर्यंतम, यानी 19 से लेकर के 30 तक, एक पदेन एव उत्तरम लिखा, तो एक पद में ही उत्तर लिखना है। तो पहला हमारा प्रश्न है हिमालयः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। हिमालय इस पद में यानी शब्द में संधि है, तो इसमें यण संधि की दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें जो है हिम प्लस आलयः दीर्घ संधि, यानी इसमें दीर्घ संधि है। और वर्ण के शब्द के बीचों बीच अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री की मात्रा मिलती है तो वहां दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ हिम प्लस आलयः, हिमालय में बड़ा आ की मात्रा मा में मिल रही है। अब आते हैं सज्जनः, तो सज्जनः इत्यस्य पदस्य, यानी सज्जन शब्द में संधि विच्छेद अस्ति, इसका संधि विच्छेद क्या है? तो सत प्लस जनः, सच प्लस जनः, सज प्लस जनः, सज्ज प्लस जनः, यानी इसमें जो है सच सत प्लस जना जो है ता का जा हो जाता है जय व्यंजन संधि में, तो ये सत प्लस जना सही है। अब आते हैं अधोलिखितेषु विसर्ग संदेह उदाहरणमस्ति, नीचे लिखे जो है विकल्पों में विसर्ग संधि पूछता है। तो इसमें है एक नमस्ते, स्वस्ति, गायक, रमेश, तो नमः प्लस ते नमस्ते ये हमारी विसर्ग संधि है। और स्वस्ति सु प्लस अस्ति स्वस्ति, यहाँ जो हमारी यण संधि है। और गायका गई प्लस अकः इति गायकः, ये जो है अयादि संधि है। और रमेशा रमा प्लस ईसा रमेशा, ये गुण संधि है। अब है प्रश्न नंबर चौथा, माता पितरौ इत्यस्य समास विग्रह अस्ति, यानी माता पितरौ में समास विग्रह है। तो माता चा पिता, माता चा पिता चा, माता पिता चा और माता पिता, और इसमें है माता चा पिता चा, यानी माता चा पिता चा, ये हमारा सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 में, तो अधोलिखितेषु बहुव्रीहि समासः अस्ति, नीचे लिखे विकल्पों में बहुव्रीहि समास है। तो नीलोत्पलम ये हमारा जो है कर्मधारय समास है। और युगदारु ये जो है तत्पुरुष समास है। और चंद्रशेखर यह हमारा जो है बहुव्रीहि समास है। चंद्र शिखरे यशसा चंद्रशेखर। और नवरात्रम ये हमारा जो है द्विगु समास है, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास चंद्रशेखर है। अब प्रश्न नंबर 6वां है महापुरुषः इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, महापुरुष में समास है। तो द्विगु समास है, तो पूर्व संख्या द्विगु, अगर पहले संख्यावाची शब्द होता है अर्थ न निकलता है तो वहां द्विगु समास होता है। तत्पुरुषः जिसमें जो है अर्थ निकालते समय कारक चिन्ह पाए जाते हैं वहां तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय यानी कर्म के आधार पे, यानी कर्म के द्वारा जो महान होता है तो वो महान पुरुष, यानी इसमें कर्मधारय समास है। महान चा असौ पुरुषः महापुरुषः। और बहुव्रीहि समास वहां होता है जहां दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बतलाए, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अब आते हैं 7, तो पठितव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो जहां मित्रों शब्द के अंत में जब तव्य शब्द का प्रयोग होता है तो वहां समझना चाहिए तव्यत प्रत्यय है, तो इसमें पठितव्यम में तव्यत प्रत्यय है। और अब आते हैं अधोलिखितेषु अक्तावतु प्रत्यय नास्ति, यानी नीचे लिखे विकल्पों में अक्तावतु प्रत्यय नहीं है, इसको कतवतु भी बोलते हैं। तो जो है गतवान, पठितवान और कृतवान, यहाँ जो है इन सब जगह जो है अक्तावतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और अक्तावतु प्रत्यय की पहचान ये है कि क्रियावाची शब्द हो और लास्ट में अगर वान लगा हो तो वहां कतवतु प्रत्यय समझना चाहिए। तो यहाँ सब कतवतु प्रत्यय है। और धनवान में यहाँ जो गुणवाची और विशेषणवाची शब्दों में अगर वान लगा हो तो मतु प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें जो है हमारा धनवान में अक्तावतु प्रत्यय नहीं है, बाकी सब जगह अक्तावतु प्रत्यय है। अब आते हैं अधोलिखितेषु सत्री प्रत्यय अस्ति, नीचे लिखे विकल्पों में सत्री प्रत्यय कौन है? तो हसितः इसमें कत प्रत्यय है, इसको हम अक्ता भी बोलते हैं। अब आया हसितवान, इसमें जो है कतवतु प्रत्यय है।
अब ये है हसन, इसमें सत्री प्रत्यय है, और हस्तुम इसमें तुमन प्रत्यय है, तो हमारा ये सही हो जाएगा हसन। अब आते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10वां, अधिकारः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अब आते हैं निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। निर्धन में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो हमारा ये निर्धन शब्द में निर उपसर्ग लगा हुआ है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 में, तो सह द्विचक्रिकया तत्र गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसमें हमें इस वाक्य में हमें अव्यय छांटना है। तो सह ये जो है सर्वनाम शब्द है, और द्विचक्रिकया यह द्विचक्रिका यानी साइकिल की तृतीय विभक्ति है, और तत्र माना होता है वहां ये जो अव्यय है, और गच्छति ये क्रिया है, तो ये हमारा तत्र सही हो जाएगा। अब आते हैं अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, यानी नीचे लिखे विकल्पों में अव्यय है कौन है, तो पुत्र ये संज्ञावाची शब्द है, सूत्र भी संज्ञावाची शब्द है, मित्र भी संज्ञावाची शब्द है, यानी स्वप आदि प्रत्ययों के द्वारा बनाए निर्माण किए जा सकते हैं, लेकिन पुत्र ये अव्ययवाची शब्द है, ये हमारा भिन्न है, यानी ये अव्यय है, ये सही हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 14वां है कि अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, यानी नीचे लिखे वर्ण विकल्पों में अव्यय, नीचे लिखे हुए शब्दों में अव्यय नहीं है। तो यथा अव्यय है, और तथा अव्यय है, कदा अव्यय है, लेकिन कथा एक संज्ञावाची शब्द है, इसके रूप चलते हैं, ये जो है हमारा अव्यय नहीं है, ये सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 में, तो ये लिखा है यास्यामि इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो लट लकार में होता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति, यानी अति अतः अंति। तो ये या इसमें बीच में अगर स्या का आगमन हो जाता है तो वहां लट लकार होता है। तो ये लट लकार की इस प्रकार से होती है। लंग लकार की जो पहचान है, पहले आपको आ मिलेगा, जैसे अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, तो इस प्रकार से। और लट लकार की पहचान है, बीचों बीच स्या का आगमन हो जाता है, आधा शब्द मिलेगा। और यहाँ लोट लकार का गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु इस प्रकार से चलती है, तो हमारा ये लट लकार है यास्यामी में, ये हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं मित्रों इसमें कि 16वें क्वेश्चन में, तो हंति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। हंति में कौन सा वचन है ये पूछ रहा है। तो हमें हंति में एक वचन है मित्रों, इसके रूप जो चलते हैं हंति हतः घनंती, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, तो ये हमारा एक वचन का है। अब जो है प्रश्न नंबर 17वां है हमारा, सर्वेषाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो जहाँ एषाम रामाणाम बालकानाम श्यामाणाम गुरुणाम जहाँ इस प्रकार से होते हैं, तो ये सर्वेषाम इसी प्रकार से है, तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है मित्रों, ये हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18वां है, मम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। मम शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में मम बनता है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं रिक्त स्थानम पूर्यत, और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब 19 से लेकर के हमें जो है 30 तक एक वाक्य में एक पद में उत्तर देना है। तो इसमें है वायु अनिलम ददाति, इसमें अनिल सही है, ये अनिल भर देंगे। अब है रिक्त स्थान की पूर्यत और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः, और इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति इसकी करना है, तो गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। अब प्रश्न नंबर 22 है, रिक्त स्थान पूर्यत, और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो महर्षि यशः शरीरेण अमरः अस्ति, यानी महर्षि यश रूपी शरीर से अमर हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 में, सर्पः इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम लिखा। तो यानी सर्प का कोई एक पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो कोई अपन फणी भी लिख सकते हैं या भुजंग भी लिख सकते हैं, कोई सर्प है ही है। अब आते हैं बुभुक्षिता इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम लिखा। तो यानी बुभुक्षिता का पर्यायवाची शब्द लिखना है, यानी बुभुक्षिता मान होता है भूख से पीड़ित, तो हम संस्कृत में दूसरा लिख देंगे क्षुधा पीड़ितः, ये हो गया। अब है उन्नति इत्यस्य पदस्य विलोम पदम लिखा। तो यानी उन्नति में कौन सा इसका विलोम शब्द लिखना है, यानी उल्टा, तो ये हमारा हो जाएगा अवनति। अब आते हैं उत्थानम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम लिखा। तो उत्थानम का विलोम शब्द लिखना है, तो विलोम, अब उत्थानम मान होता है विकास, यानी उठना, तो उत्थानम मान विकास होना और पतन होना, यानी इसका हो जाएगा पतनम। अब आते हैं शुद्ध वाक्यस्य समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यस्य समक्षम ना इति लिखा। तो यानी सही वाक्य है तो आम लिखना है, और अगर गलत है तो ना लिख देना है। तो इसमें लिखा है सूर्य देवा वृष्टिम वर्षति, यानी सूर्य भगवान पानी बरसाते हैं, तो ये तो ऐसा नहीं है, जो है वरुण देवा वृष्टिम वर्षति ऐसा होना चाहिए था, ये हमारा गलत है। अब आते हैं अशुद्ध वाक्य से समक्षम आम, अगर अशुद्ध वाक्य है तो आम लिखना है और शुद्ध वाक्य है तो ना लिखना है।
तो इसमें क्या पूछता है, महर्षेः ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, तो महर्षि की ख्याति सब जगह व्याप्त है, तो ये सही है, आम हमने लिख दिया। अब इसमें जो है प्रश्न नंबर 29 में भी पूछ रहा है सही गलत, तो संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, यानी संस्कारित वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, तो ये सही है कि नहीं है, तो ये सही है, तो हमने आम लिख दिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 में, तो प्रश्न नंबर 30वां है शुद्ध वाक्य से समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य से समक्षम ना इति लिखा, तो यानी शुद्ध वाक्य है तो आम लिखिए, और अगर गलत है तो ना लिखिए। तो इसमें लिखा है कुले लोके च अनुजा श्रेष्ठा भवति, यानी कुले लोके च अनुजा श्रेष्ठा भवति, यानी कुल में और लोक में जो है अनुज यानी छोटा भाई श्रेष्ठ होता है, तो हमारे वैदिक संस्कृति में और जो है हिंदू धर्म में बड़ा भाई श्रेष्ठ होता है, छोटा नहीं होता, तो ये हमारा गलत है। अब आ जाते हैं ये कि निर्देशानुसार, यानी निर्देश एक दिया गया है कि अधोलिखितेषु प्रश्नेषु एकत्रिंशतः पंचचत्वारिंशत् पर्यंतम 10 प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। अब नीचे लिखे जो प्रश्न है वो है 31 से लेकर के 45 तक जो है, इसके उत्तर हमें कोई 10, यानी ये 15 क्वेश्चन है 31 से लेकर 45 तक, तो इनमें से हमें मात्र 10 करना है, तो इसको देख लें। तो कोई उस किसमें संस्कृत भाषा में इसके उत्तर लिखना है, तो यह वृक्ष छेदन विषय काष्ठ छेद कहा किम अवदत, यानी वृक्ष छेदन के विषय में, वृक्ष काटने के विषय में काष्ठ छेदक ने, जो लकड़ियां काटने वाला, पेड़ काटने वाले ने क्या कहा। तो प्रश्न हमारा 31 में है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा वृक्ष छेदन विषय काष्ठ छेद कहा अवदत पूर्वम अहम वृक्षान छिनद्मि स्म अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि वृक्षाणां छेदनम महत्पापम इति मया अधिगतम अस्ति अतः निग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करस्यामि इति। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं विद्या समाप्तौ गुरु दयानंदम किम अवदत, विद्या समाप्ति के बाद गुरु ने दयानंद से क्या कहा। तो प्रश्न नंबर हमारी 32 में विद्या समाप्ति के बाद गुरु ने दयानंद से क्या कहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्या समाप्तौ गुरु दयानंदम अवदत वत्स देशोयम अस्माकम अविद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद गच्छ अविद्या अंधकारम अपनय आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय। उन्होंने कहा था विद्या समाप्तौ गुरु दयानंदम अवदत, विद्या समाप्ति के बाद गुरु ने दयानंद से कहा वत्स हे पुत्र देशोयम अस्माकम अविद्या अंधकारे, हमारा देश अविद्या रूपी अंधकार में घिरा हुआ है, पतितो वर्तते यानी कि जो है पड़ा हुआ है, तदगच्छ इसलिए तुम वहां जाओ और अविद्या अंधकारम अपनाओ और अविद्या रूपी अंधकार को दूर करो, आर्ष शास्त्राणि उद्धर, और आर्ष शास्त्र कहलाते हैं वैदिक शास्त्र, तो वे जो है वेद शास्त्रों का उद्धार करते हुए वैदिक ज्योति का पुनः प्रकाश है, वैदिक ज्योति का को पुनः प्रकाशित करो। अब आते हैं दयानंदेन के ग्रंथा रचिता है, एक प्रश्न आता है दयानंद जी के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो इसका उत्तर है दयानंदेन ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथा रचिता, यानी दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि आदि जो है विभिन्न ग्रंथ लिखे। अब हमारा प्रश्न नंबर हमारा 34वां है कि दानेन कानि भवन्ति, दान देने से क्या होता है, तो दानेन भूतानि वशी भवन्ति, दान देने से प्राणी वश में हो जाते हैं, वैराणि नाशम यान्ति और वैरभाव दूर हो जाता है, परः अपि बंधुत्वम उपैति और पराये भी अपने हो जाते हैं, दानम सर्वव्यसनानि हन्ति, दान सभी दुर्गुणों को दूर कर देता है। अब आते हैं पुरुषम केना विभूषयन्ति, यानी पुरुष को कौन विभूषित नहीं कर सकते, तो कौन कौन के माने कौन बहुवचन है, तो इसमें आ जाएगा पुरुषम के यूराह चंद्रोज्ज्वलाः हाराः स्नानम विलेपनम कुसुमम अलंकृताः मूर्धजाः न विभूषयन्ति, यानी पुरुषम के यूराह, पुरुष को ना तो कंगन चंद्रोज्ज्वलाः हाराः और ना चंद्रोज्ज्वल हार यानी उज्ज्वलित हार, स्नानम विलेपनम ना ही स्नान और ना ही जो है तेल लेपन, और कुसुमम अलंकृता ना ही जो है पुष्पों का हार,
आदि से अलंकृता मूर्धजा और ना मस्तक पर चंदन लगाने से वह जो है नाचा विभूषयंती वो विभूषित नहीं हो सकते। तो सर्व प्राचीना भाषा कास्ति सा कस्य पोषण करोति, यानी सबसे प्राचीन भाषा कौन है और वह किसका पोषण करती है। तो प्रश्न नंबर 36 में है, तो इसको देख लें। सर्व प्राचीना भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, यानी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। और सा विश्व बंधुत्वस्य पोषण करोति, वह विश्व बंधुत्व को पोषण करती है। और अब आते हैं प्रश्न नंबर 37 में, तो जनाः कम किमर्थम प्रतिदिन स्मरन्ति, यानी लोग किसको किस लिए प्रतिदिन स्मरण करते हैं। ये हमारा 37वां क्वेश्चन है। तो जे जनाः स्वसुखम परित्यज्य स्वार्थम विहाय लोक मंगल कामनया लोक कल्याणार्थम कार्यं कुर्वन्ति तेषां गौरवं स्मरणं कृत्वा सर्वे जनाः स्मरन्ति, यानी जे जनाः स्वसुखं परित्यज्य, जो लोग अपनी सुख को छोड़ करके स्वार्थं विहाय स्वार्थ को त्याग करके लोक मंगल भावनया लोक मंगल की भावना से लोक कल्याणार्थम कार्यं कुर्वन्ति लोक कल्याण आदि के जो कार्य करते हैं तेषां गौरवं स्मरणम, ऐसे लोगों के गौरव का स्मरण करते हुए गौरवं कृत्वा सर्वे जनाः स्मरन्ति, उनके गौरव का सभी लोग स्मरण करते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर आता है 38, तो है यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम तदा गुरु तम आहूय किमवदत्, यानी जब वासुदेव जी का अध्ययन समाप्त हो गया तब गुरु ने बुला करके उनसे क्या कहा। तो मार्कंडेय जी वासुदेव जी के शिष्य थे। मार्कंडेय जी के वासुदेव जी शिष्य थे। तो उन्होंने एक बार मार्कंडेय जी ने बुलाया वासुदेव को और उन्होंने क्या कहा, यदा वासुदेवस्य अध्ययनम समाप्तम, यानी जब वासुदेव जी का अध्ययन समाप्त हो गया तदा गुरुम तम आहूय, तो उन्होंने जो है गुरु ने उनको बुलाया अवदत् और कहा, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति, शिष्य आज तुम जो है सभी विद्याओं से पारंगत, यानी सभी विद्याओं को आपने सीख लिया है। अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, और अब तुम यहाँ से अपने ग्राम को चले जाओगे। गमनात् पूर्वम भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, घर जाने से पहले आप जो है द्वारकापुर के देवराज के घर को देख करके, दृष्टवा माने देखकर, आगंतव्यम आना है, और किंतु गृहस्यांतः न गंतव्यमिति, लेकिन उसके घर में नहीं जाना है। इस प्रकार से उन्होंने कहा था। अब आते हैं 39वां क्वेश्चन है, कीदृशा वह्नि स्वयं उपसाम्यति, यानी कैसी आग अपने आप शांत हो जाती है। तो ये अत्रणे पतितो वह्नि, यानी जो है घास से रहित यानी ईंधन से रहित जो है जगह में गिरी आग स्वयं उपसाम्यति, वो स्वयं ही शांत हो जाती है। अब घटोत्कचः अन्ते किम कथयति, घटोत्कच ने अंत में क्या कहा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 40वां है। तो अहो स्वजन वात्सल्यम इति घटोत्कचः अन्ते कथयति, अरे अहो स्वजन वात्सल्यम, अरे इनके परिवार का प्रेम धन्य है, ऐसा जो है घटोत्कच ने कहा था। अब आया प्रश्न नंबर 41, वासुदेवः कस्य प्रियः शिष्यः आसीत्, वासुदेव किनके प्रिय शिष्य थे। तो वासुदेवः मार्कंडेयस्य प्रिय शिष्यः आसीत्, वासुदेव मार्कंडेय जी के प्रिय शिष्य थे। अब आया कहा जीवन नपि मृतः एव, कहा माने कौन, जीवन नपि जीते हुए भी, मृतः एव मरे के समान है। तो यह स्वार्थ मात्रम चिंत्यति सातु जीवन नपि मृतः एव, यानी जो स्वार्थ मात्र अपने ही स्वार्थ के विषय में केवल चिंतन करता है, सोचता है, सातु जीवन नपि मृतः एव, वह जीते हुए भी मरे के समान है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43 में, महर्षि दयानंदः केषाम् उद्धाराय सदैव प्रयतत, महर्षि दयानंद ने किनके उद्धार के लिए सदा प्रयास किया। तो महर्षि दयानंद विधवा अबलानाम दलित वर्गाणाम गवाम च उद्धाराय सदैव प्रयतत, यानी महर्षि दयानंद ने विधवा और निसहाय औरतों एवं दलित वर्गों के और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयतत, सदैव प्रयास किया। अब आते हैं 44 नंबर पे, तो न्यग्रोध वृक्ष केभ्यः बहुपकार का आसीत्, न्यग्रोध वृक्ष के किनके लिए बहुत उपकारी था। तो न्यग्रोध वृक्ष, ये जो है न्यग्रोध वृक्ष पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्।
अर्थात न्यग्रोध वृक्ष पशु पक्षेभ्यः यानी पशु पक्षियों के लिए, बहुविधेभ्यः बहुत प्रकार से, और बहुत कीट पतंगों के लिए, जीव जंतुभ्यः यानी जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यभ्यः और मनुष्यों के लिए भी, अपि नित्यम बहुपकारकः आसीत्, नित्य जो है बहुत उपयोगी था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 45 में। श्री माता संस्कृत विषय किम कथयति, श्री माता ने संस्कृत के विषय में क्या कहती हैं? तो श्री माता संस्कृत विषय कथयति संस्कृतम यो राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इति, यानी संस्कृत भाषा ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है, इस प्रकार से कहा। मित्रों, हमने प्रश्न नंबर 45 तक पहले वीडियो में देख लिए हैं। अब दूसरे वीडियो में हम शेष बचे प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।